कश्मीर में आतंकियों ने क्यों निहत्थे टूरिस्ट पर गोली चला दी, उसका सबसे बड़ा सबूत क्राइम तक के हाथ लग चुका है। इसमें ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जिसे सुनने और समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये जो आतंकवादी हैं इनका असली मकसद क्या था। यह उंगली दिखाते हुए अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि बता दो भारत सरकार को कि हम तुम्हें गोली मार सकते थे लेकिन तुम्हें छोड़ रहे हैं। उसकी जो पीछे की जो असली वजह है वो आज हमारे हाथ में है। दरअसल ये जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों ने कहा है कि जिस तरीके से कश्मीर में पिछले कुछ सालों के अंदर 85,000 से ज्यादा टूरिस्ट बन के जो लोग आए थे उन्होंने कश्मीर में जमीन ले लिया है और जमीन लेने की वजह से वहां पर अब उनके बिजनेस को भी, जो लोकल बिजनेस कर रहे थे, अब वही टूरिस्ट जमीन खरीद कर वहां पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिस वजह से वहां के लोकल्स अब ठीक तरीके से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। भैया ऐसे आतंकवादी अगर हमदर्दी दिखाने लगे तो कश्मीरियों का भला तो कब का हो चुका होता, लेकिन उन्होंने इसके पीछे सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है भारत सरकार पर। कहा है कि भारत सरकार टूरिस्ट को कश्मीर भेजती है, टूरिस्ट को वहां पे जमीन पसंद आती है, उन्हें औने पौने दाम पर जमीन दे दी जाती है। बकायदा 85,000 का नंबर मेंशन किया गया और कहा गया है टीआरएफ के द्वारा, और ये बताया गया है कि देखिए इन लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं टूरिस्ट को मारकर कि घूमने आओ और घूम के वापस चले जाओ, यहां पर जमीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में आतंकवादी जो हमदर्दी दिखा रहे हैं उनके पर्दे की पीछे की कहानी और किस तरीके से वो नाकाबिल थे, डरपोक थे, क्योंकि निहत्थे अगर आप टूरिस्ट पे गोली चलाते हो तो भागने का जो उनका जो प्लान था, बिल्कुल बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि भागने का जो प्लान था वो 10 से 15 मिनट के अंदर जिस तरीके से चूहे आकर कुतर के नहीं चले जाते, उसी तरीके से किसी चूहे की तरह, किसी मक्कार की तरह वो जंगल के अंदर छुपकर भारतीय सेना से भाग रहे हैं। अगर हिम्मत होती, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जाके भारत सरकार को बता दो कि हम आ गए हैं, तो भैया जब भारत सरकार सामने खड़ी है तब आप भाग रहे हो चूहे की तरह, पहाड़ों के बिल में छुपकर बैठे हो। और यहां तक कि हिमाकत देखिए, ये बिना मुंह ढके हुए आए थे, पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि देखिए हमारा चेहरा, हम आतंकवादी हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, हम भारत सरकार को डरा रहे हैं। लेकिन जब भारत सरकार ने अपनी असली ताकत सामने खड़ी कर दी, इंडियन आर्मी सामने खड़ी कर दी, भारतीय सेना सामने खड़ी कर दी, तब इनकी लुपलुपाने लगी। अब ये भागे भागे फिर रहे हैं। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी कश्मीर के एक इलाके में जहां पर यह गोलीबारी हुई थी वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर इनका एनकाउंटर का प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से चल रहा है। बताएंगे अंदर की कहानी, बने रहिए हमारे साथ। तो ये जितने भी आतंकी थे जिन्होंने भारत में इस तरीके से कायराना हरकत को अंजाम दिया, ये बुज़दिल थे, ये एक तरीके से मानसिक रोगी आप इन्हें कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने निहत्थे लोगों को मारा और उसके पीछे ये वजह दे रहे हैं, उसके पीछे एक पोस्ट आता है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आता है, और साथ ही साथ जो टीआरएफ है, जो आतंकी संगठन है, उसकी तरफ से भी एक पोस्ट दिखता है सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है, जैसे दीपक ने आपको बताया, कि उसमें कह देते हैं कि भाई कश्मीर तो हमारा है। ये आतंकवादी इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, भारत सरकार किस तरीके से वहाँ पर लोगों को भेज सकती है, कैसे लोग वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, और अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसी ही लाशें बिछती चली जाएंगी। लेकिन ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने जो ये जगह था, जो ये एरिया थी, जो ये घाटी थी, आखिर इसी को क्यों चुना? पहलगाम में, इसी एरिया में जहाँ पर पर्यटक आए हुए थे, रीज़न क्या था? तो दरअसल जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे, बहुत सारी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें पता चला कि सबसे पहले तो आप समय पर नोटिस करिए, क्योंकि जो कैंप है यहाँ पे, जो आर्मी कैंप है, वो करीब करीब 30 मिनट, आप समझिए आने में 30 मिनट लगेंगे आर्मी को, तो इतना टाइम लगता। अब जब ये जो आतंकी हैं, इनका कुछ लोकल्स ने भी साथ दिया, कुछ उग्रवादियों ने भी साथ दिया, जिन्होंने इनके साथ मिलकर रेकी की, इस एरिया की, बताया यहाँ पर पर्यटक आते हैं, डेली इतने लोग आ जाते हैं, आप लोग आओगे तो आपको करीब करीब 40 से 50 लोग यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर दुकानें भी लगती हैं, और तो और सबसे अहम बात कि यहाँ पर जो आर्मी कैंप है या जो जिस जगह पर आर्मी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, वो यहाँ से करीब करीब 30 मिनट की दूरी पर है।
तो अगर आप अटैक कर रहे होंगे, गोलियां चला रहे होंगे, तो आर्मी को आने में भी समय लगेगा। इसके अलावा इन्होंने इस एरिया को इसलिए भी चुना क्योंकि इसके पीछे आसपास में पूरा घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि अगर आप उसमें जाकर घुस गए तो बिना हेलीकॉप्टर, बिना ड्रोन के यूज़ किए किसी को भी ढूंढना बेहद मुश्किल है, और वो भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर के मदद से भी बहुत ही मुश्किल होगा इन घने जंगलों में से किसी को ढूंढना। और आतंकियों ने जब रेकी कर ली, उन्हें जब ये सारी चीज़ें पता लग जाती है, तो उसी के तहत वो मंगलवार को दोपहर बंदूक लेकर अलग अलग एरिया से, मतलब जंगलों के बीच से ही निकलते हैं, लोगों को घेरना शुरू करते हैं, उनसे उनका नाम पूछा जाता है। बहुत सारी जगह पर तो ये भी आ रहा है कि कलमा भी पढ़वाया जाता है, और इसके बाद जो उन्हें नहीं, जिस पर उन्हें शक होता है या जिसके साथ उन्हें लगता है कि इसे हमें मारना है, नाम पूछने के बाद वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब जो आतंकी थे उन्होंने 10 से 15 मिनट के बीच में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 15 मिनट से ज़्यादा क्रॉस हुआ तो इंडियन आर्मी तक खबर जाएगी, पुलिस तक खबर जाएगी, और आर्मी को आने में 30 मिनट लगेंगे। और ऐसी खबर में हो सकता है आर्मी बहुत ज़्यादा और चाक चौबंद हो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो ऐसे में वो 20 मिनट में भी पहुंच सकती है। तो इसीलिए इन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर फायरिंग की और फ़ौरन उन जंगलों में भाग गए। यानी कि ये जो आतंकी थे ये अपने एग्जिट प्लान के साथ आए थे। इन्हें पता था कि इन्हें कैसे अटैक करना है, कब अटैक करना है, कब जंगलों से बाहर निकलना है और कब वापस जंगलों में पहुंच जाना है। और यहाँ तक कि ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि इन जंगलों में भी इनके लिए कुछ लोग छुपे हुए थे जो इनको बहुत ही आसानी से बाहर के रास्ते धीरे धीरे बाहर निकाल ले गए। अब आपने ये तो समझ लिया कि आखिर किस तरह से आतंकियों ने अपना एग्जिट प्लान बनाया था, लेकिन आखिर टीआरएफ है क्या? टीआरएफ कैसा नाम है? अक्सर आपने सुना होगा कि जो आतंकी संगठन है उनके नाम आईएसआई, आप देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह होता है, इसके अलावा लश्कर ए तैयबा होता है, मुजाहिदीन होता है। ऐसे ऐसे नाम जो है आतंकी संगठनों के रखे जाते हैं। लेकिन अचानक ये न्यू फैशन का नाम जो है टीआरएफ, ये कैसे मिल गया और ये होता क्या है? तो दरअसल इसका पूरा जो नाम है वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि टीआरएफ। पहले अगर आप नाम देखेंगे तो बहुत ओल्ड फैशन के होते थे, जो जैसे आपको मैंने बताया लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये जो नाम थे, ये नाम लेते ही पता लगता है कि कैसा संगठन होगा। लेकिन द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये नाम रखने के पीछे का जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ सुरक्षा अधिकारियों से पूछने की कोशिश की, तो हमें इसके पीछे की कुछ 3-4 जो अहम वजह हैं वो पता लगी। दरअसल हमें पता लगा कि देखिए, सबसे पहले ये जो टीआरएफ है, ये इसने अपना नाम इसलिए यहाँ रखा गया है इसका, ताकि ये दिखा सके कि कश्मीर में एक नए संगठन का जो है जन्म हुआ है। जैसे पहले लश्कर ए तैयबा चलता था, हिजबुल मुजाहिदीन चलता था, और भी जैश ए मोहम्मद चलता था। इस तरीके जो संगठन थे, इसमें टीआरएफ को खड़ा करने के पीछे का रीज़न ये था कि जब 2019 में जब सबको लगा कि कश्मीर अब अलग रास्ते पर चल रहा है, कश्मीर में तरक्की होगी, कश्मीर में अमन आएगा, शांति आएगी, तो ऐसे में जो पुराने संगठन थे उन्होंने टीआरएफ बनाया और कहा कि ये नया गुट होगा, इसको यूथ में जाकर फेमस कर दो, लोगों तक में इसकी दहशत फैला दो, जिससे पता लगे कि कश्मीर अभी भी अपनी उसी पुरानी राह पर चल रहा है। तो पहला रीज़न जो है ये दिया गया सुरक्षा जो अधिकारी उनके द्वारा, और उन्होंने बताया कि देखिए, ये जब आप नाम देखेंगे ना तो काफ़ी सेक्युलर लगता है। इसमें को आप जब इस नाम को लेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कोई धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। जैसे लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये तीनों नाम आप जब लेते हैं तो आपको एक विशेष धर्म का पता लगता है, आपको पता लगता है कि किस संगठन के लोग इसमें जुड़े होंगे। लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी जब आप ये नाम लेते हो तो काफ़ी आजकल के युवा, जैसे आप कोई म्यूज़िक बैंड होता है उसका नाम रख लो, तो इस तरीके से एक नाम है, तो इसको इसलिए भी ऐसा नाम दिया गया ताकि ये काफ़ी सेक्युलर लगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोकल से कनेक्ट हो पाए, यानी कि कश्मीर में जो यूथ हैं वो इसका नाम लें तो उन्हें कुछ डर जैसा महसूस ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आतंकी संगठन है। अगर किसी यूथ को बरगलाया जाए, बोला जाए कि देखो हम टीआरएफ के लिए काम करते हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें ये करना होगा, तो वो लोग टीआरएफ सुन के आसानी से उनकी तरफ आकर्षित हों और उनके प्लान में शामिल हो जाएं। वहीं लश्कर ए तैयबा में बोला जाएगा कि भैया मैं लश्कर ए तैयबा में काम करता हूँ, आओ तुम्हें भी सिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो डर बना होगा। कश्मीर में जो लोग मौजूद हैं, जो जानते हैं, उन्हें पता है ये तो आतंकी संगठन है, तो टीआरएफ नाम इसलिए भी दिया गया। और अगर मैं टीआरएफ की बात करूं तो जो टीआरएफ है वो 2019 में बनाया गया था, एक नया संगठन खड़ा किया गया था, और उसका जो मेन आप अगर समझे तो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा, ये जो 2 आतंकवादी ग्रुप थे, इनमें से कुछ लड़कों को इकट्ठा किया गया, मतलब उनके कैडर से बनाया गया। तो जो लश्कर ए तैयबा के कमांडो थे, जो उसके लड़के थे जो उसमें आतंकवादी थे, हिजबुल मुजाहिदीन में जो शामिल थे आतंकी, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया हिजबुल और लश्करा से,
उसमें से कुछ कुछ आतंकियों को, कुछ कुछ लड़कों को सेलेक्ट किया गया और कहा गया कि देखिए ये 20 लोग की टीम बनी है, ये टीआरएफ की टीम है, अब इनका काम है कि अपने में और नए लड़कों को जोड़ें, कश्मीरी लड़कों को बरगलाएं, पाकिस्तान से लड़कों को इकट्ठा करें और फिर कश्मीर में फिर से आतंक को फैलाएं। लेकिन अब आप फिर से समझिए एक एक करके कि आखिर कैसे जो कश्मीर है वो बरकत की ओर जा रहा था, कश्मीर किस तरीके से तरक्की कर रहा था, लेकिन आखिर क्यों ये आतंकवादी हमला किया गया और इसी वक्त ये आतंकवादी हमला क्यों किया गया, क्यों उंगली दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया गया, क्यों लोगों को, जो लोग मर गए उनके सामने जो उनके अपने खड़े थे उनको कहा गया कि जाकर मोदी को बता दो कि हमने अटैक कर दिया है, हमने हमला कर दिया है। देखिए ये जो चीज़ है बरकत वाली, उसमें जो कश्मीर है, कश्मीर एक नया आयाम लिख रहा है, उसकी जो जनता है वो तरक्की चाह रही है, जनता को चाहिए पैसे, पैसे टूरिज़्म के ज़रिए आ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने ये भी बात कही जा रही है कि जिस हिसाब से जो तरक्की हो रही है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, ख़ास तौर पे कश्मीर में, आने वाले वक्त में कराची और लाहौर ये जो सिटी हैं ये अपने आप में बहुत बड़े शहर है, अगर पाकिस्तान के मतलब से माना जाए, भारत के मतलब से जो छोटे मोटे शहर हैं कराची और लाहौर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कश्मीर लाहौर से भी या कराची से भी बेहद खूबसूरत एक ऐसी जगह बनेगी जहां पर तमाम लोग आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। अब जो उसके लिए जो भारत सरकार बहुत सारे प्लान बनाती है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, ब्यूटिफिकेशन हो गया है उस इलाके का, अलग अलग तरीके से जो टूरिज्म के स्पॉट बनाए जा रहे हैं, डल झील वाला इलाका है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उस कश्मीर को अपने आप में एक यूरोपियन देश की तरह पेश किया जाता है कश्मीर का। अब ये जो हिस्सा है इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, हमारे पास एक डाटा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 2020 में 34 लाख टूरिस्ट गए थे, अब 2021 में 1.13 करोड़, लगभग 1 करोड़, 2022 में 1 करोड़ 88 लाख, 2023 में 2 करोड़ 11 लाख और 2024 में 2 करोड़ 35 लाख। अब समझिए कहाँ पहले जनता 34 लाख आती थी, अब कहाँ जनता 2 करोड़ 35 लाख आ रही है। अब 2 करोड़ से आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा नंबर है, 2 करोड़ पूरी दिल्ली की जनसंख्या है। पूरी दिल्ली की जनसंख्या मान लीजिए कश्मीर चले जाए, वहाँ पे घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, पैसे खर्च करे खाने पीने में, टूरिज्म देखने में, तो कितनी बरकत होगी उस जगह की। जो लोग पहले पैसों के लिए तरसते थे अब उनके पास भरपूर पैसे आ रहे हैं और यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं उनसे ज़्यादा अमीर तो कश्मीर के आम जनता होते हुए जा रही है। अब जब सारी चीजें होती हैं तो अंदर ही अंदर चुलबुलाहट कहते हैं या कहे जलन कहते हैं, मिर्ची लगना कहते हैं इसे आम भाषा में, जिसमें पाकिस्तान को लगा कि जो कश्मीर है अगर इसी तरीके से उसकी तरक्की होते रही तो कश्मीर तो उनके हाथों से निकल जाएगा। अब ऐसे में जो आतंकवादी अपने आप को हिमायती दिखाते कि देखो हम कश्मीरी को सोचते हैं, कश्मीरियों की ज़मीन जा रही है, कश्मीरियों के बिजनेस जा रहे हैं, वो पहले की तरह पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। अरे भैया इतनी ही हिमायत थी तो इतने सालों से जो आप ये काम कर रहे हो अब तक का फलस्वरूप तो दिख जाना चाहिए था। क्यों नहीं कश्मीर सऊदी अरब बन गया अब तक, लेकिन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आप जैसे लड़के अगर इसी तरीके के हमला कर कर टूरिज्म को वहाँ से भगा कर वहाँ की जनता को डर और भय दिखाकर कहोगे कि देखो पैसे तो सिर्फ पत्थर मार के ही मिलेंगे, पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने इलाकों में ही मिलेगा, बाहर से टूरिज्म बंद कर दो। अब ऐसे में जो कश्मीरी हैं उन्हें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये जो लड़के हैं हिमाकत की है उन्होंने आपको चोट पहुंचाने की, कश्मीरियों को भी करारा जवाब देना पड़ेगा, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि देखो बहुत हो गया, अब बारी है एक नए भारत की लिखने की, उस भारत में जो कश्मीर है वो डट कर सामना करेगा उन आतंकवादियों का, मुंह तोड़ जवाब देगा उन आतंकवादियों का। और जब कश्मीर के साथ जब आवाज निकलेगी तब जाकर पाकिस्तान को एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है कश्मीर पर आंख निगाहें ऊपर कर देखने की। ऐसे में जो कश्मीर है ये जो आतंकी हैं ये जानते हैं कि इन्हें कहाँ पर चोट करनी है, इसलिए टूरिज्म पर उन्हें चोट कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया मोदी और अमित शाह को आप चेतावनी देकर, वार्निंग देकर क्या बताना चाहते हैं। देखिए जो छुटभैया जो आतंकवादी होते हैं वो अपना नाम कमाना चाहते हैं और इसलिए अपने संगठन का नाम बड़ा करने के लिए, क्योंकि खबरें बनेंगी जैसे जिस तरीके से हम भी आपको बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने कहा कि जाके मोदी को बता दो। अब ये जो लाइन है ये अपने आप को फेमस करने का एक जरिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पुराने जो संगठन थे वो अब किसी काम के नहीं रहे, ना उनके लड़के ठीक से काम कर पाते हैं, ना वो ठीक तरीके से अपने आप को ब्रांडिंग कर पा रहे हैं।
टीआरएफ के लड़ाके अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हम यंग हैं, हमारा खून गर्म है, हमारा खून खौल रहा है, हम किसी को भी धमकी दे सकते हैं। लेकिन ये जो खून जो गर्म और उबाल मारता है, ये जब सामने सेना खड़ी होती है तब एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। लेकिन जहां देखते हैं कि एक सिविलियन घूम रहे हैं, वहां पे एक चाय वाला घूम रहा है, उस पर बंदूक तानकर फायरिंग करने में जो इनको मजा आ रहा था, अब उनका जो मजा है जब सामने फौज बुला रही कि आओ 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 सामने आओ बात करते हैं, तब ये दुम लगाकर भागने की फिराक में लगे हुए हैं। और इस तरीके से भाग रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब इन्हें अपने यहाँ पनाह नहीं दे रहा है। वही पाकिस्तान जो इन्हें ट्रेन करता है, जो इन्हें हथियार सप्लाई करवाता है, अब वो डर रहा है कि अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर घुस गए तो भारत की तरफ से कई सारे फाइटर प्लेन जाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। और एक बार तो छीछी हो गई थी पाकिस्तान की, अब कहीं दूसरी बार भी इन 3 या 4 लड़कों की वजह से पाकिस्तान की तू ना हो जाए। इसलिए पाकिस्तान ने हिदायत दी है कि उन्हें पाकिस्तान नहीं आना है, और ये इसलिए जंगलों में पहाड़ों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं से उन्हें भगवान उन्हें बचा ले। लेकिन अब सीधे तौर पर जो इंडियन आर्मी ने कहा है कि अब भगवान सिर्फ वही हैं, वही ये फैसला करेंगे और वही सुनिश्चित करके रखेंगे कि इन आतंकवादियों को इन्हें भगवान तक पहुंचाया कैसे जाए। भगवान हैं, भगवान ऊपर हैं, लेकिन भगवान को ऊपर पहुंचाने के लिए ये जो लड़के हैं भगवान तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए, इसमें भारतीय सेना बखूबी अपना काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जो 3 या 4 लड़के हैं इन्हें भगवान की तरफ जो रास्ता है अच्छी तरीके से पहुंचा दिया जाए। तो फिलहाल के लिए जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे क्राइम तक पर कि कश्मीर में इन 4 आतंकियों के साथ कब कब क्या क्या हो रहा है।